नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। मिठाई किस खुशी में? वो क्या है ना बेटा, मैंने नई गाड़ी ली है, इस खुशी में। अरे अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? अरे अंदर आइए, बैठिए। क्या गेट में खड़े होकर बातें कर रहे हो आप? कुछ चाय नाश्ता बनाओ इनके लिए। नहीं बेटा, और जगह भी जाना है ना, मिठाई बांटनी है, तो इसलिए रुक नहीं सकता मैं। बाकी खुशखबरी थी, मैंने नई गाड़ी ली थी, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। क्या बात है अंकल, कंग्रेचुलेशन, आपने नई गाड़ी ले ली। कितने की पड़ी? अरे बेटा छोड़ो, क्या बताऊं, बस ज़्यादा नहीं, 30 लाख की है। 30 लाख रुपए की? सही है। देख लो, अंकल जी ने भी गाड़ी ले ली है, वो भी दूसरी बार। लेकिन तुम तो अभी तक मुझे बाइक पे ही घुमा रहे हो, तुम कब लोगे गाड़ी? अरे बेबी यार, तुम क्यों इस बात को लेके बैठ जाती हो? हम ही जल्दी गाड़ी ले लेंगे, मेरी बात चल रही है। ये सब छोड़ो, अंकल आओ, बैठो, बैठ के बात करते हैं। नहीं बेटा, फ्री टाइम में आता हूँ, अभी मैं चलता हूँ। लो देख लो, एक बात बताओ, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? कितने टाइम से बोल रही हूँ मैं तुम्हें कि गाड़ी ले लो। अरे कोई बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते तो कम से कम छोटी गाड़ी तो ले लो, एटलीस्ट ऐसे धूप में तो नहीं जाना पड़ेगा ना मुझे। ये सब क्या है? मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे ज़रूरत है गाड़ी की, इसलिए नहीं ले रहा मैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सीरियसली तुम्हें अभी भी लगता है कि ज़रूरत नहीं है? अरे किसने बोला ज़रूरत नहीं है? सोसाइटी में सबके पास गाड़ियाँ हैं। कोई ऑफिस जाता है तो अपनी गाड़ी लेके जाता है, शॉपिंग के लिए जाता है तो गाड़ी पे जाता है। लेकिन तुम जब ऑफिस जाते हो तो ऑटो से जाते हो, या फिर मुझे कहीं लेके जाते हो तो बाइक से। अरे बाबा, तुम्हें क्यों नहीं महसूस होता कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाड़ी की? यार तुम्हें दूसरों की पड़ी या फिर मेरी? तुम ये तो सोचो ना, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे होते तो मैं ले नहीं लेता। यार पता नहीं तुम्हें कुछ फील होता है कि नहीं होता, कितना एम्बैरेसमेंट मुझे फील करना पड़ता है जब भी कभी मीटिंग होती है ना सोसाइटी में। सारी लेडीज अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है, उनकी तरक्की के बारे में बात करती है, और मैं वहाँ पे बस उनका मुंह देखती रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास तो गाड़ी ही नहीं है, वो मुझे पूरे टाइम बाइक पे घुमाते रहते हैं, तो मैं क्या बात करूँ इन लोगों से? अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मुझे, और तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अच्छा बाबा ठीक है, मत चिल्लाओ तुम। मैं जुगाड़ करता हूँ कहीं ना कहीं से पैसों की, और कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लेते हैं। यानी क्या शौक चढ़ गया तुम्हें बराबरी करने का? मुझे पता है, आज भी ना तुम मुझे बस दिलासा ही दे रहे हो, मुझे ना बात ही नहीं करनी है तुमसे। बिना मतलब है कलेश। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। आइए बैठिए। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। अरे नहीं बेटा बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। दरअसल क्या है, मेरा एक नॉन में ना गाड़ी बिक रही है। अंकल तो बहुत महंगी गाड़ी है, वो कैसे ही ले पाएंगे हम? अरे बेटा सिर्फ 12 लाख रुपए की है, अगर रोशन ले लेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, और वैसे भी तुम्हें गाड़ी लेनी थी ना। क्या बात कर रहे हैं अंकल आप, सिर्फ 12 लाख रुपए में? और अगर बेटा रोशन आए तो तू उससे बात कर, वरना वो गाड़ी बिक जाएगी, मैं उसे अभी रोक के रखता हूँ। लेकिन अंकल रोशन नहीं मानेंगे, उन्हें मैंने कितनी बार समझाने की तो कोशिश की है, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं है। अरे क्यों नहीं लेगा वो गाड़ी? जब देखो वो ऑटो पे घूमता रहता है और खुद ऑफिस बाइक पे जाता है, उसे गाड़ी की बहुत ज्यादा नीड है। बेटा उसे समझाओ, गाड़ी ले ले। अंकल इसी बात का तो रोना है, डेली घर में कलेश होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कितनी ज्यादा नीड है हमें गाड़ी की। बेटा देखो, पूरी सोसाइटी में सिर्फ तुम लोगों के पास गाड़ी नहीं है, और तुम्हें गाड़ी की बहुत ज्यादा नीड है। अगर वो गाड़ी लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ अंकल जी, एक बार आप उन्हें समझाइए, क्या पता आपकी बात मान जाए वो। ठीक है, तू टेंशन मत ले, जब वो शाम को आएगा ना तो मुझे कॉल कर दो, मैं उसे आके समझाता हूँ। ठीक है अंकल जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रोशन है? नहीं वो तो अभी घर पर नहीं है। आप कौन है? देखो अगर रोशन आएगा ना तो उससे ये बोलना कि मुझसे छुपे ना, मेरे 20,000 रुपये हैं, वो मुझे चाहिए। 20,000? पर उन्होंने आपसे पैसे क्यों लिए? कह रहा था कि बीवी को बर्थडे पे गिफ्ट देना है, इसलिए मांगे थे 20,000 रुपये। पुराना जानकार था तो दे दिए, लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक पैसे नहीं दिए उसने। ठीक है, जैसे वो शाम में आते हैं ऑफिस से, मैं उनसे बात करती हूँ और आपके पैसे लौटा देते हैं। देखो अभी प्यार से समझा रहा हूँ, उसे बोल देना अगर पैसे नहीं दिए ना तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। मतलब उस दिन बर्थडे पे जितना भी खर्चा हुआ, मेरी जितनी भी डिमांड थी कि मुझे महंगे क्लब में जाना है, महंगा खर्चा करना है, उन्होंने वो सब कुछ उधार के पैसों से किया। उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें उधार लेने की जरूरत पड़ी।
देखो, आते ही बहस मत करना। मैंने किसी से बात की है, कह रहा कि पैसे दे दूंगा मैं गाड़ी के लिए। नहीं, मुझे कोई बहस नहीं करनी है और ना ही मुझे कोई गाड़ी चाहिए। ये क्या बोल रही हो तुम? कल तक तो तुमने जिद मचा रखी थी गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, सुबह भी मेरे से बहस करा तुमने इसी चक्कर में, और तुम एकदम से मना कर रही हो, क्या हुआ? क्योंकि मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया कि आप कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो। आपको पता है आज घर पे कौन आया था? कौन आ गया आज? जिससे आपने मेरे बर्थडे वाले दिन 20,000 रुपये उधार लिए थे ना, वो आया था। क्या हाँ, जिससे तुमने मेरे बर्थडे की पार्टी के पैसे लिए थे वो आया था। क्या क्या क्या, क्या कह रहा था वो? ज़्यादा कुछ तो नहीं कह रहा था, बस कह रहा था पैसे लौटाने के लिए। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने बर्थडे के लिए 20,000 रुपये उधार लिए? अरे अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप मुझे बोल देते ना, मैं मना कर देती पार्टी के लिए। मेरी जिद की वजह से आपको किसी से उधार लेना पड़ा, और आज वो आदमी घर पर आके इसे धमका रहा है, पैसे मांग रहा है। अच्छा थोड़ी लगता है? क्यों किया आपने ऐसा? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊँ, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मेरा एक ही सपना था कि शहर में मेरा अपना घर हो, उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, सारे पैसे लगा के मैं ये घर बनाया। लेकिन मेरा एक दूसरा सपना भी हुआ जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर क्या करूँ, मिडिल क्लास फैमिली का हूँ ना, अपने खर्चों से सिर्फ घर चला पाता हूँ, ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाता। अरे डेली तो तुम घर संभालते ही हो, कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। ये बर्थडे का दिन होता है, जिस दिन इंसान अपने आप को स्पेशल फील करता है, और उस दिन भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तुमने कहा मुझे पार्टी करनी है, तुम्हें कुछ गिफ्ट भी देना था, तो क्या करता, तो उससे पैसे मांगे। अब हालत ऐसी हो रही है कि ना सैलरी आ रही है ना पैसे हैं मेरे पास, इसलिए मैं उसके पैसे नहीं दे पाया। मेरी वजह से घर पे आया, इतना कुछ बोल के गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जल्दी से जल्दी उसके पैसे लौटा दूँगा। मुझे माफ़ कर देना। मेरी जिद की वजह से, मेरे शौक की वजह से आप हमेशा पिसते रहे। मैं कभी अच्छी बीवी बनी नहीं पाई। मैंने हमेशा प्यार को पैसों से तोला है। आपने हमेशा मुझसे कितना प्यार किया है, मेरी खुशी को हमेशा आगे रखा है, हमेशा चाहा है कि मेरे बिना बोले हर एक चीज़ मेरे सामने ला कर रख दो। लेकिन मैंने कभी नहीं समझा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना प्यार करते हो मुझसे। बस मैं तो ये मानती थी कि आप मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, दूसरों से कंपेयर करती थी अपनी लाइफ को। लेकिन मैंने ये तो देखा ही नहीं कि आप कितनी मेहनत करते हो, आपकी हर एक चीज़ के पीछे कितना प्यार छुपा हुआ है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मेरी वजह से आपके ऊपर कर्जा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम दिन रात मेहनत करती हो, तुम्हारी भी फीलिंग्स है यार, तुम्हारा भी मन करता है बाहर जाने का, पर क्या करें, तुम्हारे पति की इतनी हैसियत नहीं कि तुम्हें घुमा सके। पर मैं वादा करता हूँ जल्दी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, ताकि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। तुम्हारे मन में आने से पहले वो चीज़ मैं तुम्हारे सामने ला सकूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। आई लव यू। लव यू टू।